हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत का स्विट्जरलैंड यानी कि कश्मीर गुलमर्ग की यात्रा पर लेकर जाने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कश्मीर घूमने का सबसे आसान, सस्ता और सही तरीका। जैसे आप कश्मीर कैसे पहुंचे, होटल कहाँ मिलेगी, हाउस बोट का कितना खर्चा होगा और इस टोटल ट्रिप में आपका कितना खर्चा आएगा वगैरह वगैरह। और साथ ही आपको बताऊंगा कि अगर आप विंटर में वहां पर जाते हैं तो आपको वहां पर बर्फ कब और कहां मिलती है और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज घूमते हैं कश्मीर। दोस्तों, कश्मीर घूमने की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कश्मीर गुलमर्ग कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो देश के लगभग सभी बड़े शहरों से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है। दिल्ली से श्रीनगर तक फ्लाइट चार्ज लगभग 5,000 से 7,000 रुपए पर पर्सन रहता है, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो दिल्ली से श्रीनगर तक की डायरेक्ट बस अवेलेबल है और श्रीनगर से देश के अन्य बड़े शहरों से भी डायरेक्ट बस अवेलेबल है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट www.jksrtc.com पर जाकर भी बुक कर सकते हैं। ये टिकट आप चाहे तो दिल्ली बस स्टैंड से ऑफलाइन भी ले सकते हैं। दिल्ली से अगर बस चार्ज की बात करें तो वॉल्वो में आपका टिकट बनता है 2199 रुपए, सेमी नॉन एसी में 1840 रुपए, ऑर्डिनरी में 1650 रुपए का आपका ये टिकट लगता है। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से भी आना चाहते हैं तो आप श्रीनगर तक बाय रोड आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो श्रीनगर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जम्मू, कटरा और उधमपुर का है। जम्मू से श्रीनगर की दूरी लगभग 268 किलोमीटर, कटरा से श्रीनगर की दूरी लगभग 240 किलोमीटर और वहीं उधमपुर से श्रीनगर की दूरी लगभग 201 किलोमीटर है, जिसके हिसाब से उधमपुर रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और श्रीनगर पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप उधमपुर तक बाय ट्रेन आते हैं तो आपको उधमपुर के बाद बनिहाल तक बाय बस या बाय टैक्सी पहुंचना होगा। बनिहाल पहुंचने का फायदा यह है कि बनिहाल में रेलवे स्टेशन है, जहां से आपको आगे के लिए यानी कि श्रीनगर के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप उधमपुर से बनिहाल तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, उधमपुर से बनिहाल तक की दूरी लगभग 93 किलोमीटर है और ये दूरी आप बाय बस, बाय टैक्सी से तय कर सकते हैं। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं तो बाय बस चार्ज लगभग 150 रुपए का टिकट लगता है, जिसमें आप आसानी से बनिहाल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय टैक्सी आते हैं तो इसमें आपको शेयरिंग टैक्सी में 400 से 500 रुपए किराया लगता है और आसानी से आप श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। बनिहाल तक आने में आपको लगभग 3 घंटे का समय लग सकता है। बनिहाल एक ऐसी जगह है जहां पर रेलवे स्टेशन मौजूद है। बनिहाल से श्रीनगर के बीच की डायरेक्ट आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। बनिहाल से श्रीनगर के लिए हर घंटे में ट्रेन अवेलेबल है। बनिहाल से श्रीनगर का ट्रेन का सफर बेहद ही शानदार है और इस ट्रेन के सफर में आप कश्मीर के सुंदर वादियों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं बनिहाल से श्रीनगर तक तो आप ये सफर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि ये सफर बेहद ही शानदार और खूबसूरत होता है। बनिहाल से श्रीनगर तक बाय ट्रेन आपको 1.5 घंटे का समय लग सकता है।
और इसमें आपको मात्र 35 रुपए का टिकट लगता है। इस ट्रेन के सफर में आप कश्मीर की बेहद ही खूबसूरत सीनिक व्यू को देख सकते हैं। इसलिए अगर आप मेरी मानो तो आपको ये जर्नी जरूर एंजॉय करनी चाहिए। इसके अलावा आप कटरा रेलवे स्टेशन तक आकर वहां से भी टैक्सी या बस के द्वारा श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन तक आते हैं तो आप श्रीनगर तक शेयरिंग टैक्सी से आपको 500 रुपए से 1000 रुपए का टिकट पड़ता है पर पर्सन का, और अगर बाय बस जाते हैं तो आप 700 रुपए से 850 रुपए का टिकट लेकर आसानी से श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। कटरा से श्रीनगर की बीच की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और ये दूरी भी आप बहुत ही आसानी से तय कर सकते हैं। कटरा से श्रीनगर तक की दूरी अगर आप बाय बस तय करते हैं तो उसमें भी आपको बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद सवाल आता है कि आपको स्टे कहां करना है। श्रीनगर में आप आसानी से होटल में रुक सकते हैं। श्रीनगर में होटल आपको आसानी से 500 रुपए से 5000 रुपए के बीच में या उससे ऊपर तक भी मिल जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से होटल में स्टे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, होटल में रुकना तो आम बात है। कहीं भी आप हिल स्टेशन पर जाते हैं तो आप नॉर्मली होटल में ही रुकते होंगे, लेकिन श्रीनगर में हाउस बोट में रुकने का अपना ही एक अलग मजा है। केरल के बाद आप श्रीनगर में ही हाउस बोट को एंजॉय कर सकते हैं। श्रीनगर की डल झील में हाउस बोट को लगाया गया है जिनमें आप रुक सकते हैं। हाउस बोट के चार्ज की बात करें तो आपको यहाँ पर ज्यादा चार्ज देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आप मात्र 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में भी हाउस बोट में स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर इससे महंगे हाउस बोट भी अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन और इंटीरियर कैसा है। दोस्तों, हाउस बोट में रुकने के बाद अगर आपको श्रीनगर दूसरी साइड पर विजिट करने जाना है तो आपको शिकारा बोट का सहारा ही लेना पड़ेगा, जिसमें चार्ज लगभग 10 रुपए से 50 रुपए के बीच लिया जाता है। इसलिए आप हाउस बोट में रुकते समय ये भी ध्यान रखें कि आपकी फूड फैसिलिटी हाउस बोट में है या नहीं। अगर उसमें फूड फैसिलिटी इंक्लूड नहीं होगी तो आपको बार बार श्रीनगर जाना होगा, जिसमें आपको अगेन एंड अगेन शिकारा बोट में चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आप श्रीनगर में कहां-कहां घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो श्रीनगर अपनी डल झील के लिए ज्यादा फेमस है। इसके साथ ही आप वहां पर परी महल घूमने जा सकते हैं, जो श्रीनगर से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहां पर चश्मे शाही बाग भी घूमने जा सकते हैं, जिसकी श्रीनगर से दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। इसके साथ ही आप वहां पर निषाद बाग भी घूमने जा सकते हैं, जो डल झील के पास ही मौजूद हैं। आप चाहे तो यहाँ पर शंकराचार्य टेम्पल भी घूमने जा सकते हैं, जो शंकराचार्य पहाड़ी पर स्थित है। इसके बाद आप यहाँ के ट्यूलिप गार्डन भी घूमने जा सकते हैं। यह श्रीनगर की बेहद ही खूबसूरत जगह है, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन भी कहा जाता है। बाकी आप श्रीनगर की मार्केट घूम सकते हैं। श्रीनगर में आपको मिनिमम 2 दिन का स्टे तो करना ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर शाम को ही पहुँचते हैं। अगर आप भी वहाँ पर शाम को पहुँचते हैं तो आपको भी उस दिन का स्टे श्रीनगर में ही करना पड़ेगा। बाकी अगले दिन आप श्रीनगर की इन सभी जगहों को विजिट कर सकते हैं। अगर आप भी शाम को श्रीनगर पहुँचते हैं तो आपको भी उसी दिन स्टे वहीं पर श्रीनगर में ही करना पड़ेगा। अगर आप श्रीनगर में स्टे करते हैं तो अगले दिन आप यहाँ की सभी जगहों को घूम सकते हैं और शाम को उसी टाइम श्रीनगर में भी रुक सकते हैं। तीसरे दिन आप गुलमर्ग घूमने जा सकते हैं। गुलमर्ग एक बेहद ही खूबसूरत जगह है, आपको गुलमर्ग जरूर जाना चाहिए। गुलमर्ग श्रीनगर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के भी आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, आप बाय बस चले जाइए, जिसमें आपको 70 से 80 रुपए का टिकट लगता है और आप गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। दूसरा, आप प्राइवेट टैक्सी से चले जाइए, जिसमें एक तरफ का चार्ज 1200 रुपए से 1500 रुपए होता है। दोनों तरफ की टैक्सी भी आप बुक कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 2500 रुपए से 3000 रुपए आपको पड़ सकता है। ये सभी चार्जेस सीजन के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। आप चाहे तो गुलमर्ग में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन गुलमर्ग में स्टे करना आपको काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि गुलमर्ग में होटल काफी महंगे हैं।
गुलमर्ग में आपको होटल 1500 रुपए से 2000 के बीच में ही मिलेंगे एक नाइट के लिए। बाकी सीजन के टाइम पर ये होटल और भी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। गुलमर्ग स्नो एडवेंचर प्रेमियों के लिए बेहद ही खूबसूरत और शानदार जगह है। जो लोग स्नो एडवेंचर के शौकीन हैं, उनके लिए यह जगह जन्नत जैसी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको गुलमर्ग में स्टे करना है या मॉर्निंग में गुलमर्ग आकर वापस शाम तक श्रीनगर जाना है। अगर आप कम बजट में गुलमर्ग घूमना चाहते हैं तो सुबह सुबह ही श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए निकल जाइए और शाम तक वापस श्रीनगर में ही स्टे कर लीजिए। अगर आप गुलमर्ग आते हैं तो आप यहाँ की गिंडोला राइड जरूर घूमिएगा। गिंडोला राइड को एंजॉय करने का अपना ही एक अलग मजा है। गिंडोला राइड एक प्रकार का रोपवे है जिसमें 2 फेज होते हैं। पहले फेज में आप गुलमर्ग से कांगडोर तक जा सकते हैं और दूसरे फेज में आप कांगडोर से एफेता पावर पीक तक जा सकते हैं। अगर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में आते हैं तो आप दोनों राइड को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिसंबर, जनवरी के महीने में आते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड फेज के एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड फेज पीक पर ले जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है और काफी ज्यादा हैवी स्नोफॉल होने के कारण ये सेकंड फेज बंद कर दिया जाता है। अगर गिंडोला राइड के चार्ज की बात करें तो फर्स्ट फेज का राइड चार्ज लगभग 750 रुपए होता है और सेकंड फेज का राइड चार्ज लगभग 950 रुपए होता है। फर्स्ट फेज लगभग 3 किलोमीटर की है और सेकंड फेज का अगर आप कंबाइंड टिकट लेते हैं तो ये आपको लगभग 1690 रुपए का टिकट पड़ता है। गिंडोला राइडिंग का टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.gulmarggindola.com पर जाना होगा। अगर आप मेरी माने तो आप पहले फेज की राइड पूरी करने के बाद ही दूसरे फेज की राइड का टिकट बुक करें, क्योंकि पहले फेज की राइड में ही आपको सभी एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए मिल जाती हैं, जो किसी भी टूरिस्ट के लिए सफिशिएंट होता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई टिकट नहीं लगता है। बाकी सभी बड़े और बुजुर्गों का फुल टिकट आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। गिंडोला राइड गुलमर्ग की बेहद खास चीज है। गुलमर्ग आने के बाद आपको इसे एंजॉय जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप गुलमर्ग में आने के बाद क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्नो मोबाइल को एंजॉय कर सकते हैं। यह एक प्रकार का स्नो स्कूटर होता है जिसे आप अलग अलग प्राइस पर बुक कर सकते हैं। स्नो मोबाइल के प्राइस 1200 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 3500 रुपए तक जाते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप वहां पर स्कीइंग भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 500 रुपए से 1000 रुपए लिया जाता है। इसके साथ ही आप वहां पर स्नो बोर्डिंग, स्नो ट्यूब राइडिंग, स्नो पैराग्लाइडिंग आदि चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप श्रीनगर आते हैं तो गुलमर्ग जरूर जाइए। यहाँ आना बेहद ही खास होता है और यही जगह कश्मीर को अपनी एक अलग पहचान दिखाती है पूरी दुनिया में। तो चलिए अब बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों, आपको श्रीनगर और गुलमर्ग में आसानी से वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का खाना आसानी से मिल जाता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। चलिए अब बात करते हैं बेस्ट टाइम की। दोस्तों, यहाँ का बेस्ट टाइम मार्च से लेकर जुलाई का रहता है। इस टाइम पर यहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा घूमने आते हैं और इस टाइम पर आप गिंडोला राइड की दोनों पॉइंट को एंजॉय कर सकते हैं और इस वक्त भी आप यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नवंबर से लेकर फरवरी के बीच में ही आइए। इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है और सभी प्रकार के स्नो एक्टिविटी भी यहाँ पर कराई जा सकती हैं, जिनका मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्यटक घूमने आते रहते हैं। अगर बजट की बात करें तो अगर आप सिर्फ श्रीनगर घूमना चाहते हैं तो आप बाय ट्रेन और लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज करके मात्र 5000 रुपए से 5500 रुपए के बीच में श्रीनगर को आसानी से कवर कर सकते हैं और इतने ही बजट में आप यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर लेंगे। लेकिन अगर आप श्रीनगर के साथ गुलमर्ग को एंजॉय करते हैं और अगर आप यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट और ट्रेन का यूज करते हैं तो आप मात्र 10,000 से 12,000 के बीच में गुलमर्ग को आसानी से एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आप 2 दिन का स्टे श्रीनगर में और 1 दिन का स्टे गुलमर्ग में कर सकते हैं। अगर आप 3 दिन का स्टे श्रीनगर में ही करते हैं तो आपका बजट और भी कम हो सकता है।
अगर मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो कश्मीर में प्रीपेड सिम काम नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ पोस्टपेड सिम ही काम करते हैं, इसलिए हो सके तो एक प्रीपेड सिम जरूर ले लें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।